गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का आश्रम फिल्म के विवाद पर बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म निर्देशकों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हों, हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में करके बताएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शूटिंग को लेकर अस्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने वाले बयान पर भी पलटवार किया है। मैं ये निर्देश दूंगा। अभी मैंने डीजीपी को लेस्बिन वाला जो डाबर का विज्ञापन आया है उसमें निर्देश दिए कि इसका परीक्षण कराएं और उस कंपनी को बताएं कि इसे हटाएं, अन्यथा हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एक दूसरा, आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी ने जबलपुर में जिन लोगों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ आगजनी की, उस पर बोले वो? उस पर कोई ट्वीट किया था? नहीं। इसी महीने की बात कर रहा हूं, धार में हुआ पिछले हफ्ते, एक शब्द बोला? नहीं। बड़वानी में हुआ, एक शब्द बोला? नहीं। उन्हें काजी साहब जिंदाबाद नजर आता है पाकिस्तान जिंदाबाद में। दिग्विजय सिंह की मानसिकता को पूरा देश समझ गया है। आप तो वहीं नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। जो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त साधन और जगह उपलब्ध कराई जा रही है। वेब सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा विषय होगा तो उसको मध्य प्रदेश में हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। अब सरकार सख्त गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है और अब देखना होगा कि फिर उसके बाद अनुमति किस तरह से मिलती है, किस तरह से इस तरह की फिल्मों पर कार्रवाई हो पाती है। इस वक्त हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अब गाइडलाइन का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये पहले भी बात सामने आई थी, क्या उस पर अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया है? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए और उन्होंने अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखी कि आगे से इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखना होगा, शूटिंग को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर। मगर उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कई संत जो हैं वो भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निवास पर पहुंचे हैं और अपने हाथ में एक ज्ञापन भी लेकर आए हैं। उस ज्ञापन के ज़रिए ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और मांग यहाँ पर यही रहेगी कि इस फिल्म को जो है बैन किया जाए। उनसे बातचीत भी करते हैं। गुरुजी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, किस लिए आए हैं आप लोग, क्या आपत्ति है आपकी इस फिल्म को लेकर? मैं महंत हनुमान दास, महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति शाखा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में माननीय सांसद महोदय को हम ज्ञापन देने आए हैं। क्या है कि कुछ बम्बई से गंजेड़ी, चरसी, नशेड़ी, पुड़िया गैंग, जो भी कहो उनके लिए बहुत कम है, आज तक हमारे युवाओं को भ्रमित करते हुए चले आ रहे हैं और आज हमारे मध्य प्रदेश में भी आकर के वो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। जो आश्रम नाम की वेब सीरीज बनाई जा रही है, इसमें हमारे मठ मंदिरों को लेकर के, हमारे हिंदू परंपराओं को लेकर के, हमारे संत धर्माचार्यों को लेकर के ऐसी दृश्य फिल्माए जा रहे हैं जिसको हम आगे कह नहीं सकते हैं। इसके विरोध में हम कल जो हमारे कुछ संगठनों ने विरोध किया, यहाँ के शासन प्रशासन ने उनके नाम FIR दर्ज किया है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अपनी धर्म की रक्षा के लिए कोई आवाज़ उठाए तो क्या गुनाह है? मगर कानून तो हाथ में नहीं ले सकते ना। कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं, तोड़फोड़ तो नहीं कर सकते, ये तो अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर आपको बात पहुंचानी थी आप कानूनी रूप से जाते, कोर्ट में जाते, पुलिस के पास जाते। कोई आदमी अभद्र व्यवहार हमसे करेगा, क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम तो चुप नहीं रहेंगे। जैसे उन्होंने हमारे कुछ धार्मिक संगठनों के लोगों को
अभद्र व्यवहार से उनके साथ किया तो सबको तो गुस्सा आता ही है। वो उन्होंने जवाब दिया। अब कोई झगड़े में कोई नाप तोल तो होती नहीं, किसी को ज़्यादा कम नाप के तो नहीं मारा जाता है। मगर गुरुजी मेरा ये सवाल ये है कि ये वेब सीरीज़ अभी तो आई नहीं है, ये वेब सीरीज़ का पहला पार्ट दूसरा हिस्सा आ चुका है, अभी तक कोई आपत्ति सामने नहीं आई, अब तीसरी पार्ट में अचानक से आपत्ति आना? ऐसा है कि हम साधु संत सीरीज़ वगैरह वेब सीरीज़ फिल्म नहीं देखते हैं, तो दूसरा भाग पहला भाग जो भी बना हो हमने नहीं देखा। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में आने के बाद जब हमको कुछ दृश्य ऐसे फिल्माए जा रहे थे, उनका पता चला हमको, और हमारे धार्मिक संगठनों ने विरोध किया, तब हमको पता लगा तो इसका विरोध किया हमने। पहले पता लगा तो हम पहले नहीं बनने देते। जो बजरंग दल ने किया आपको लगता है वो सही किया उन्होंने? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब संगठन है, अपनी राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प ले रखा है, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। उन्होंने अच्छा किया है। ऐसे धर्म विरोधियों के लिए इस मध्य प्रदेश में, भोपाल में कोई जगह नहीं है। उनको यहाँ से खदेड़ करके बाहर निकालना चाहिए, और जो भी विवादित दृश्य फिल्माए हैं उनको बंद करें। क्या मैं बॉलीवुड वालों से ये पूछना चाहूँगा कि ये चर्चों पर, मदरसों पर फिल्म क्यों नहीं फिल्माते हैं? क्या हिंदू इतना कमज़ोर समझ रखा है कि कोई भी आए और घंटा बजा के चला जाए? अब हिंदू जाग गया है। ऐसी स्थिति में अब हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे आप लोगों का क्या और रुख रहेगा, क्या करेंगे? अगर या तो ये शूटिंग तो जारी है, रात के 3 बजे भी शूटिंग हुई है और अभी भी शूटिंग चल रही है। आज हम आप लोगों के माध्यम से उनको भी चेतावनी देना चाह रहे हैं, या तो शूटिंग को बंद करें, या फिर जो हमारे मठ मंदिरों, आश्रमों में फिल्माए गए दृश्य हैं उनको निकालें। मगर इसमें कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई इससे पहले कई तरह के बाबा आए, जैसे बाबा राम रहीम का अगर आप उदाहरण देखें जो इस वक्त जेल में है, दूसरे कई और भी ऐसे बाबा आप खुद जानते हैं, तो उनको लेकर एक तरह से इसमें चीज़ें दिखाई। क्या राम रहीम बाबा और आसाराम बाबा इतने सस्ते हो गए? अभी बम्बई में एक फादर ने कुछ बच्चों के साथ में गलत व्यवहार किया, उनको क्यों नहीं दर्शाया गया? मदरसों में नाना प्रकार के घृणित कार्य हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं दर्शा रहे? उनको भी लाए इसी में, फिर उनको भी लाए ना, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा? ये आप लोगों की आपत्ति इस बात को है कि वो भी कम से कम इस तरह की भी, उन पर भी फिल्में बने। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी धर्म हो, ऐसे चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म, चाहे ईसाई धर्म हो, धर्म के प्रति कोई भी ऐसा वेब सीरीज नहीं बननी चाहिए। जी शुभम, क्या ज्ञापन सौंप दिया गया है, सौंपने की तैयारी है, और उस ज्ञापन में किन मांगों को रखा गया है इनके द्वारा? देखिए, ये संत समाज का जो ज्ञापन जो यहाँ पर देने जा रहे हैं अखिल भारतीय संत समिति शाखा मध्य प्रदेश, और जो सवाल आपने किया कि क्या ज्ञापन दिया गया है, इस वक्त इंतज़ार हो रहा है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, चूँकि अभी अपने निवास पर वो नहीं है, और कुछ ही मिनट में वो भी यहाँ पर मौजूद होगी और उसके बाद ये ज्ञापन दिया जाएगा। भोपाल में आश्रम 3 मूवी का बहिष्कार हेतु ये ज्ञापन दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो FIR दर्ज की गई है या जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी का भी विरोध यहाँ पर सभी संत करने आए हैं, और उनकी मांग यहाँ पर यही है कि इस FIR को जो है या इस गिरफ्तारी को जो है वो वापस लिया जाए। अब देखना ये दिलचस्प हो जाता है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का क्या कुछ रुख होता है। बिल्कुल शुभम, पहले भी कई फिल्में बनी हैं, पहले भी इस तरह की शूटिंग्स हुई है, मध्य प्रदेश में भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, लेकिन अब एकाएक जो विरोध देखने को और सुनने को मिल रहा है, उसकी क्या कोई खास वजह नजर आती है? देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस वक्त आ चुकी हैं, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, उनके निवास पर वो पहुंची हैं। संत समाज यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, उनसे बात करने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी संत जो हैं पहुँचे हुए हैं। प्रणाम दीदी, संत समाज के द्वार पर खड़ा है, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, और जो आश्रम मूवी को लेकर कल तोड़फोड़ हुई है, विरोध हुआ है, उसमें जो गिरफ्तारी हुई है उसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। चलिए करते हैं, आइए आइए। आप सबका स्वागत है हमारे निवास पर। अनिल भाई उधर पहुंचो। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको भोपाल से दिखा रखे हैं। सांसद साध्वी प्रज्ञा अपने आवास पर पहुंच चुकी हैं। संत समाज चूंकि वहां पर मौजूद था ही, और संत समाज आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचा हुआ है।
भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग होने वाली है और क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। और आप लोग ज्ञापन दे दीजिए मुझे। ऐसे नहीं, नाम से हाँ वाला है वो कहाँ? अरे वो एक ज्ञापन दिया था हमने, कहाँ है वो? किन्हीं पत्रकार भाइयों को हमने ज्ञापन दिया था। अरे थोड़े पीछे हो जाओ, सब आ जाए। हमारा ज्ञापन